नमस्कार, सर्विलांस खबर में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं विशेष खबर की तरफ। मिशन प्रेरणा के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाया जाना है, जिसके क्रम में ब्लॉक संसाधन केंद्र भेटी पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, समृद्ध मॉड्यूल, प्रिंट रिच मटेरियल एवं गणित किट पर आधारित 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण ऊर्जावान खंड शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र नाथ द्विवेदी जी के कुशल नेतृत्व में 11वें व 12वें बैच का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। आपको बताते चले कि खंड शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र नाथ द्विवेदी जी के कुशल नेतृत्व में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, प्रिंट रिच मटेरियल, समृद्ध हस्त पुस्तिका एवं गणित किट पर आधारित 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम 4 मार्च 2021 से संचालित किया जा रहा है, जिसके क्रम में 30-30 का बैच बनाकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए अलग अलग 2 हॉल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उक्त के क्रम में सभी शिक्षकों ने बड़े ही उत्साह, बड़े ही जज्बे के साथ प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण के दौरान भेटी खंड शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र नाथ द्विवेदी जी ने सभी शिक्षकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि अभी जब हमारे प्यारे बच्चे स्कूल में वापस आए तो आपने उन सबका बहुत भव्य स्वागत किया। बहुत आत्मीयता के साथ क्लासरूम में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए बहुत ही सराहनीय उनके साथ आत्मीयता दिखाई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो पिछले 1 साल में बच्चों के दक्षताओं में जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, हम इसके लिए इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कोशिश यह करेंगे कि बहुत ही जल्द हमारे समृद्ध और प्रेरणा ज्ञान उत्सव कार्यक्रम के माध्यम से कैप्चर कराते हुए बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ पाएंगे और निर्धारित उनकी दक्षताओं को हासिल करने में हम कामयाब होंगे और हमारा भेटी ब्लॉक एक प्रेरक ब्लॉक के रूप में उभर कर आएगा और आप सभी हस्त पुस्तिकाओं का निरंतर अध्ययन करते रहे। द्विवेदी जी ने हो रहे प्रशिक्षण से संबंधित शिक्षकों से प्रश्न किए, जिसके जवाब में शिक्षकों ने बड़े ही उत्साह से संतोषजनक उत्तर दिए, जिस पर द्विवेदी जी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य मिशन प्रेरणा के तहत शिक्षा क्षेत्र भेटी को प्रेरक ब्लॉक बनाना है। प्रशिक्षण के उपरांत विद्यालय पर पहुंचकर 100 दिन के कैंपेन को संचालित करने, प्रेरणा महोत्सव, मिशन प्रेरणा से संबंधित आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान संदर्भदाता अनिल कुमार वर्मा, ARP आलोक सिंह, ARP अरुण सिंह, ARP शिव शंकर गुप्ता, ARP अरुण कुमार सिंह आदि संदर्भदाता, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं शिक्षा मित्र उपस्थित रहे तथा सभी व्यवस्थाएं सराहनीय रही। देखिए यह रिपोर्ट। एक मोटा हाथी झूम के चला, एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा, जाल को देखा देख के डरा, जाल को देखा देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। समझ में आ रहा है? मतलब मिशन प्रेरणा के प्रति अब आप लोग समर्पित होकर कार्य करेंगे। इस ट्रेनिंग का लाभ मिला? क्या लाभ मिला बताओ, कोई बताए। ये रहा है कि जो 1 साल का लर्निंग गैप हो गया है बच्चों का, उन्हें जल्द से जल्द हम कम समय में कैसे कवर करें। इसके लिए 100 दिन का जो हमारा कार्यक्रम ज्ञान उत्सव या हम इसे प्रेरणा उत्सव भी कहते हैं, जो समृद्ध कार्यक्रम के नाम से चल रहा है, 100 दिनों का कार्यक्रम है। ये है जैसे पहले तो हम क्लास 5 में, क्लास 4 में, अपनी क्लासेस में हम पहुँचते थे और हम शुरू हो जाते थे पढ़ाना कि चलो कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है तो आज हम शुरू से पढ़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन आज जो बताया गया है, आज की ट्रेनिंग में ये है कि हम उन्हीं बच्चों को लेवल के हिसाब से अलग अलग बिठा देंगे, अलग अलग कर देंगे, स्तर बांट देंगे, तो हमें शिक्षण कार्य में आसानी हो जाएगी। जब स्तर बढ़ जाएगा तो हमारा जो शिक्षण कार्य होगा, हमारी जो योजना होगी, जो पूरा कार्यक्रम बनेगा कालांश का, वो उनके स्तर के हिसाब से बनेगा, तो शिक्षण में सुगमता आ जाएगी। बहुत अच्छा बताया। वास्तव में हर कोई विद्वान है, ऐसा नहीं पढ़ा लिखा है, सब अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इस विभाग में हैं, लेकिन पढ़ा लिखा होना ही पर्याप्त नहीं होता है। आप कैसे बच्चों को सुरुचिपूर्ण तरीके से, सरल तरीके से, उनके बाल मनोविज्ञान को दृष्टिगत रखते हुए अपनी बात कहोगे, जिससे वो आसानी से ग्रहण कर सके और आपका जो लक्ष्य है मिशन प्रेरणा का वो प्राप्त हो सके। क्योंकि केवल विद्वान होना, बहुत ज्ञानी होना काम नहीं करता है।
उस ज्ञान को कैसे उस बच्चे को प्राप्त करा सकोगे, ये महत्वपूर्ण है। और ट्रेनिंग का उद्देश्य यही है कि जो गैप हुआ, जो बच्चे हमारे पिछड़ गए, उसको हम कैसे भरेंगे, किस तरह से हम उसको अचीव कर पाएंगे। क्योंकि जो मिशन प्रेरणा का हमारा लक्ष्य था प्राप्त करने का, तो 31 मार्च 2022 था अंतिम तिथि थी, और 1 साल के गैप में उस पर थोड़ा सा विराम लगाया है। मतलब कुछ नुकसान हुआ हमारा, लेकिन उस नुकसान की भरपाई हमें करने के लिए ये सारी जो कार्यक्रम, जो ट्रेनिंग ये चल रहा है, ये सब उसी के लिए है। और मैं आशा करता हूँ कि इस ट्रेनिंग के बाद आप विद्यालयों में जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे लाभान्वित होंगे, और इसका लाभ, इस ट्रेनिंग का लाभ उनको मिलेगा। ट्रेनिंग पहले भी होती रही है, आप लोग बहुत सी ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं, बल्कि ट्रेंड होकर भी इस विभाग में नियुक्त हुए हैं। तो ट्रेनिंग तभी सफल मानी जाती है जब उसका लाभ जो है बच्चों को मिले। अल्टीमेटली बच्चे हमारे टारगेट में हैं। तो इसलिए जरूरी है कि इस प्रशिक्षण को आपने निश्चित रूप से 2 दिन में गंभीरता से लिया होगा, और सभी लोग अच्छे हैं, सब जानकार हैं। और इसके बाद जब विद्यालयों में आप जाएंगे तो इसका उपयोग करते हुए बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा देंगे, जिससे बच्चे हमारे मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त कर सकें, और हम विकासखंड ढीटी को एक प्रेरक विकासखंड के रूप में घोषित कर सकें। ये मेरी इच्छा भी है, और आप सबके सहयोग से संभव भी हो सकता है, और निश्चित रूप से आप सभी लग जाएंगे तो ये कोई असंभव लक्ष्य नहीं है। हम निर्धारित अवधि के पहले प्राप्त कर लेंगे लक्ष्य को। ये आप सभी को मैं शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जारी रखें। और